आज मैं लाइट चैप्टर के वेव थियोरी के पर आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ जो 2022 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करें कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए बी आपका आपतित तरंगार्घ है और DC जो है आपका परावर्तित तरंगार्घ है। हम लोग लिखते हैं कि माना कि कोई समतल तरंगार्घ ए बी है जो कोई सतह MN के साथ I कोण बनाती है तथा परावर्तित समतल तरंगार्घ CD समतल सतह से R कोण बनाती है। ठीक, परावर्तित वेवफ्रंट को A से D तक पहुंचने में लगा समय T बराबर, देखिए लिखे हैं T बराबर AD/V। आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, इसीलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, अर्थात T बराबर हो गया AD/V, जहाँ भी क्या प्रकाश का वेग है। अब जितने समय में परावर्तित वेवफ्रंट A से D पर पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में आपतित वेवफ्रंट B से C पर पहुंचता है। इसीलिए B से C तक पहुंचने में वेवफ्रंट को लगा समय T बराबर BC/V होगा। अब देखिए T बराबर यहाँ AD/V है और T बराबर यहाँ पर BC/V है। दोनों का टाइम जो है वो बराबर है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं BC/V बराबर AD/V। दोनों भी कैंसिल कर देते हैं तो आता है BC बराबर AD। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में हम साइन I लेना चाहते हैं, तो साइन I बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, सब जानता है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी कोण की सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, अतः साइन I बराबर BC बटा AC, इसीलिए BC बराबर हो गया AC साइन I। अब फिर हम त्रिभुज ADC में को देखते हैं, त्रिभुज ADC को देखते हैं। इसमें हमको कोण R लेना है, तो कोण R लिए हैं और यहाँ पर हम साइन I ले रहे हैं। तो साइन I बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी AD बटा AC। यहाँ लिखें साइन R बराबर AD बटा AC, इसलिए AD बराबर हो गया आपको AC साइन I। अब BC तथा AD का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हम पाते हैं BC बराबर AD लिखा, BC का वैल्यू डाले AC साइन I बराबर AC साइन R, AC कैंसिल कर दिया, साइन I बराबर साइन R हो गया। अब आप जानते हैं कि जब कोण साइन I और साइन R का मान बहुत छोटा हो, टेंस टू 0 हो, तब साइन I नियर अबाउट I और साइन R नियर अबाउट R, अर्थात I बराबर R, यानी आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो MN एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, इस पर AB जो है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट को हम इंसिडेंट कराते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होता है CD को हम लोग चित्र में
पिक्चर में दिखा रहे हैं, फिगर में दिखा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि लेट एम एन इज ए प्लेन मिरर, ए वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट ए, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, देखिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी देख रहे हैं एट सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन on the reflecting surface Mn. The wave front is taken time t to A to D, which is equal to time taken by wave front B to C. यानी A से D तक जाने में जो समय लगता है वेव फ्रंट को, उतना ही समय आपतित वेव फ्रंट को बी से सी तक आने में लगता है। अर्थात यहाँ पर हम टी बराबर लिखना चाहते हैं तो टी बराबर होता है ए डी बाई भी। अब लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसीलिए दूरी बराबर समय बराबर लिखेंगे तो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यह इसी प्रकार यहाँ लिखे हम टी बराबर ए डी बटा भी, फिर अगेन टी बराबर लिखते हैं बी सी बाई भी, देख रहे हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं तो हमको आता है ए डी बाई भी बराबर बी सी बाई भी को कैंसिल कर देते हैं तो आता है हमारे पास ए डी बराबर बी सी। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इस ट्रायंगल्स ए बी सी में हम देखते हैं कि साइन आई देखिए यहाँ साइन आई बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर और बटा हाइपोथिस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है बी सी दिया हुआ है और यहाँ पर ये ए सी जो दिया हुआ है आपका, तो देख रहे हैं हाइपोथिस इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखे, साइन आई बराबर बी सी बाई ए सी, इसीलिए बी सी बराबर हो गया आपका ए सी साइन आई। अगेन इन ट्रायंगल्स ए डी सी में हम देखते हैं कि साइन आई बराबर होगा ए डी बाई ए सी, इसलिए ए डी बराबर हो गया आपको ए सी साइन आई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी एंड बी सी इन इक्वेशन 3 वी गेट ए सी साइन आई बराबर ए सी साइन आर, ए सी कैंसिल हो जाता है, साइन आई बराबर आर होता है। और यहाँ पर हम लोग लॉजिक देते हैं कि इफ़ साइन आई एंड साइन आर टेंड्स टू 0 देन साइन आई नियर अबाउट आई और साइन आर नियर अबाउट आर, दैट इज आई बराबर आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमको प्रूव करना। गोलीय अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये जो है माना कि एक्स वाई एक गोलीय अवतल सतह है। गोलीय अवतल सतह देख रहे हैं जो दो माध्यमों को अलग करती है। माध्यम क्या है, म्यू1, और माध्यम क्या है, म्यू2, यानी रियल मीडियम है ये और ये डेंसर मीडियम है। जहाँ पर शर्त दिया हुआ है कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 है। अब माना कि यहाँ देखिए ओ जो है वो वस्तु है, आई जो है वो प्रतिबिंब है, पी ओ जो देखते हैं पी ओ जो है वो वस्तु की दूरी है, और पी आई जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और पी सी जो है वो वक्रता त्रिज्या है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, अब यहाँ पर मानते हैं कि माना अल्फा बीटा और थीटा, ये कोण को हम लोग मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा कोण लेना चाहते हैं, तो ये अल्फा कोण जो होगा वो ट्रायंगल्स जो होगा
एम सी पी ट्रायंगल्स है, जिसमें हम यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं, 10 अल्फा ले रहे हैं, तो 10 अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी MP/PC होता है। देख लीजिए, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स MIP में देखते हैं हम 10 बीटा बराबर होता है MP/PI होता है। इसी प्रकार ट्रायंगल्स MOP में देखते हैं थीटा बराबर होता है 10 थीटा बराबर होता है MP/PO होता है। आप जानते हैं कि थीटा बराबर होता है L/R, यानी चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ये आप 8वां 10वां क्लास में पढ़े होइएगा। अब जो है, अब देखिए त्रिभुज OCM देखिए OCM त्रिभुज में देखिए ये अल्फा जो है बाह्य कोण है और थीटा और आई जो है वो अंतः कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वह अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए अल्फा बराबर थीटा प्लस आई हुआ। अब यहाँ से हम क्या किए, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये अल्फा माइनस थीटा बराबर आई हो गया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ICM में देखते हैं बाह्य कोण अल्फा बराबर अंतः कोण बीटा प्लस आर है। तो यहाँ पर लागू करते हैं कि अंतः एक्सटर्नल एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, वह अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, यानी अल्फा बराबर बीटा प्लस आर। इसलिए हम बीटा को लेफ्ट हैंड में ले जाते हैं तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आर होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम स्नेल के नियम से जानते हैं μ1 sin I बराबर μ2 sin R होता है। I और R का मान बहुत छोटा होने पर sin I नियर अबाउट I होता है और sin R नियर अबाउट R होता है। इसीलिए μ1 I बराबर μ2 R, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब I और R का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर μ1 I का मान आया अल्फा माइनस थीटा ब्रैकेट बंद बराबर μ2 इंटू R का मान आया अल्फा माइनस बीटा, सो डाल दी। अब इस यहाँ पर देखिए अल्फा का हमने मान लाया है, यहाँ MP/PC ये डालते हैं, घटाओ थीटा बराबर होता है MP/PO, तो डाल दिया, बराबर μ2 बराबर अल्फा का मान डाले MP/PC घटाओ MP/PI बीटा का मान होगा। अब क्या करते हैं, दोनों और MP को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी μ1 MP कॉमन लिया तो हो गया 1/PC माइनस 1/PO बराबर μ2 MP कॉमन लिया तो हो गया 1/PC माइनस 1/PI। MP को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर μ1 और यहाँ देखिए साइन कन्वेंशन के अनुसार PC जो होगा वो क्या होगा, उसका मान -R होगा, निगेटिव, तो क्योंकि ये इंसिडेंट एरिया के अपोजिट लिया गया डिस्टेंस है और -1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है ब्रैकेट 1, इसलिए फिर μ2 इंटू 1/-R माइनस 1/-V, ये इमेज का डिस्टेंस है। देख लीजिए ये इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लिया गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सबको μ1 इंटू 1/R प्लस 1/u बराबर μ2 इंटू -1/R प्लस 1/V, अब इसको गुना कर देते हैं तो -μ1/R प्लस μ1/u बराबर यहाँ पर -μ2/R प्लस μ2/V हुआ। अब क्या करते हैं हम μ1/R प्लस यहाँ μ2/R को हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस μ2/R हुआ बराबर यहाँ पर μ2/V देखिए, और इधर से बाएं लेफ्ट हैंड साइड से μ1/u को ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाता है,
तो क्या हो गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर, यहाँ देखिए माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू टू बाई आर हो गया। अब इसको हम क्या किए, जोड़ दिया, तो हमको आया आपको क्या, म्यू वन प्लस म्यू टू बाई आर बराबर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, अर्थात म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर, इसको हम क्या किए, उलट दिए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन हुआ, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। हमको यही कनकेव सरफेस से सिद्ध करना था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसी को प्रूव करना था।